नमस्कार बंधुओं, स्टडी विद पीपी यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आज की हम क्लास में पढ़ेंगे प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए एक महत्वपूर्ण चैप्टर और एक बहुत ही आसान चैप्टर जिसे एडवांस मैथ्स में गिना जाता है हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई और दूरी। आज हम इस चैप्टर के बारे में चर्चा करेंगे जो सबसे आसान चैप्टर है एडवांस मैथ का और पूरी मैथमेटिक्स का। देखिए इसमें होता क्या, ये पूरा चैप्टर समकोण त्रिभुज पर आधारित होता है। मतलब किसी एक शीट से सामने वाली भुजा पर हमें लंब डाला हुआ होना चाहिए, तभी हम उसमें ये त्रिकोणमिति के सूत्र अप्लाई कर पाएंगे और हाइट एंड डिस्टेंस का निकाल पाएंगे। जैसे हमारे पास ये त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में क्या होता है, एक कोण का मान 90 डिग्री होता है और इसी पर आधारित एक ही त्रिभुज पर आधारित हम इसके सारे क्वेश्चंस होते हैं वो हम हल करेंगे। अब ऐसा नहीं हो तो कई बार ऐसा भी हो सकता है कि एक त्रिभुज हमारे पास अधिक कोण ऐसा, अब इसमें तो 90 डिग्री है नहीं अधिक कोण त्रिभुज में, तो हम यहां से एक परपेंडिकुलर ऐसा हम इस पे खींचेंगे। इस पे क्या हो गया, लंब हो गया, यहाँ पे क्या बना रहा है 90 डिग्री। तो इस त्रिभुज को लेकर इसकी गणना करेंगे। अगर हमारे पास समबाहु त्रिभुज है या फिर न्यून कोण त्रिभुज हो, न्यून कोण त्रिभुज हम क्या करेंगे, किसी एक शीट से सामने वाली भुजा पर हम लंब डालेंगे तो हमारे पास क्या मिल जाएगा, वो समकोण त्रिभुज बनेगा और 90 डिग्री कोण मिल जाएगा। और उस पे हम क्या करेंगे, हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चंस करेंगे। अब देखिए इसमें होता क्या है समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में एक होता है ये हमारा आधार, ये होता है हमारा कर्ण, ये होता है हमारा लंब, या फिर इसको क्या बोलते हैं बेस, इसको हाइपोटेनियस और इसको परपेंडिकुलर। इसी पर आधारित हमारा पूरे क्वेश्चंस होते हैं। और त्रिकोणमिति के 6-7 सूत्र होते हैं हमारे, इसको लेकर हम जिसको हम ऐसे लिखते हैं, याद करने के लिए इसको शॉर्ट फिक्स हम ऐसे लिखते हैं। इसका मतलब हो गया लंब बट्टा कर्ण, मतलब ये साइन का सूत्र हो गया। उसके बाद कोस, देखो लंब बट्टा कर्ण हो गया, साइन थीटा का सूत्र। अब इस कोण को हम थीटा मानेंगे। थीटा के सामने हमेशा क्या होता है लंब और ये होता है आधार और दूसरा भुजा क्या हो जाएगी, कर्ण हो जाएगी। तो साइन थीटा का मान होता है इसमें लंब बट्टा कर्ण, कोस थीटा का मान आधार बट्टा कर्ण और टेन थीटा का मान लंब बट्टा आधार। और इसके उल्टे साइन का उल्टा कोसेक हो गया, कोस का उल्टा सेक और टेन का उल्टा कोट। लेकिन हम इन सूत्रों की सहायता से इस प्रकार के प्रश्न, ऊंचाई दूरी के प्रश्न हम हल नहीं करेंगे, हम इसको बहुत ही आसान तरीके से हल करने का प्रयास करेंगे। चलिए अब देखिए ऊंचाई और दूरी चैप्टर में होता क्या है। सबसे पहले हमारे पास होगा ये एक त्रिभुज जिसमें क्या होगा, एक कोण का मान कितना होगा हमारे पास 90 डिग्री। एक कोण के मान 90 डिग्री होगा और हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री। 180 में से केवल एक कोण 90 हो गया, तो ये वाला कोण और ये वाला कोण इनका योग भी कितना होगा हमारे पास 90 डिग्री आएगा। इसका मान हमारे पास कितना आएगा, इन दोनों का सम 90 डिग्री आएगा। अब देखिए ये तो आप कितना हो सकता है, ये 45 तो ये भी कितना हो सकता है 45, ये 50 तो ये 40, ये हमारा 60 तो ये 30 होगा। इस प्रकार चाहे कोई भी वैल्यूज हो लेकिन इन दोनों का सम हमेशा कितना होगा 90 डिग्री होगा। अब देखिए ऊंचाई दूरी क्वेश्चन में हमारे पास बस इन्हीं दो त्रिभुजों का प्रयोग किया जाता है कि यहाँ पे 90 डिग्री, तो एक यहाँ पे अगर 30 डिग्री हो तो दूसरा कितना हो जाएगा 60 डिग्री। केवल ये दो त्रिभुज ले रहे, कौन से आ रहे 90 डिग्री, 30 डिग्री और 45 डिग्री, इन्हीं को लेकर हम सारे क्वेश्चंस करेंगे। अब देखिए हमारे पास प्रश्न किस टाइप का आता है। हमारे पास प्रश्न आते हैं कि मान लिया कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमें दे रखी होगी कि ये दूरी मान लो x है, तो हमें ये वाली दूरी फाइंड करनी होगी या फिर ये वाली दूरी फाइंड करनी होगी। इसमें वही अगर ये वाली दूरी दे रखी होगी तो हमें ये दूरी फाइंड करनी होगी और या फिर ये दूरी हम फाइंड करनी होगी, या फिर इसी के डायग्राम में चेंज करके इसी प्रकार के प्रश्न हमें पूछे जाएंगे। अब देखिए इस चैप्टर में होता क्या है, हमारे पास इसमें दो प्रकार के कोण की चर्चा हर क्वेश्चन में होनी है। एक तो नाम जिसका उन्नयन कोण, दूसरा क्या है अवनमन कोण। अब देखिए उन्नयन कोण होता क्या है और अवनमन कोण होता क्या, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। मैं इसी त्रिभुज की बात करूं,
कि मान ले कि यहाँ पे एक टावर खड़ा है ऊपर, और यहां से इतनी कुछ एक्स दूरी पर एक बंदा खड़ा है और 30 डिग्री का कोण बना है अपनी आंखों से। उसकी आंख, ये मान लो इसकी क्या होगी, आंख होगी। अपनी आंख से 30 डिग्री कोण बनाते हुए क्या देख रहा है, ऊपर देख रहा है। मतलब एक पहले तो सीधा तो ऐसे देख रहा था, लेकिन ऊपर देख रहा था, उसको आंखों पे कितना कोण बन रहा है, इसकी नजर का 30 डिग्री का कोण बन रहा है। तो इस कोण को क्या बोलते हैं, उन्नयन कोण बोलते हैं। जैसे कि तारक मेहता का उल्टा चश्मा सीरियल की उसकी बात करो फनी कंसेप्ट के लिए, कि जेठालाल होगा, यहाँ पे जेठालाल खड़ा है और जेठालाल करता क्या है, बबीता जी को ऊपर उसकी बालकनी में देखता। वो जा रहा था अपनी दुकान पे, लेकिन बबीता जी दिख गए तो ऊपर वो देखने लग गया। तब वो ऊपर देखा तो सबसे पास 45 डिग्री के कोण पर उसको देखने लग गए। अब आपको पूछ ले कि बबीता जी की बिल्डिंग की ऊंचाई कितनी है, एक्स देर की, तो बताइए कि बबीता जी और जेठा जी के बीच की सीधी दूरी कितनी है। तो हम उसको आसानी से हम ज्ञात कर लेंगे और कोई भी क्वेश्चन पूछे इस पर हम कर लेंगे। उसके अब देखिए हम चर्चा करें अवनमन कोण की। अवनमन कोण क्या होता है कि मान लीजिए कि हमारे पास एक बिल्डिंग है, सीधी बिल्डिंग, और यहाँ पे खड़ा हमारा कौन सा, पोपटलाल। पोपटलाल यहाँ पे खड़ा है और पोपटलाल चिल्लाते हुए बालकनी में आता है अपनी, और यहाँ पे खड़ा होके किसको देखता है, भेड़िए को देखता है। पोपटलाल अपने बालकनी में आता और बाहर और अपने ग्राउंड में खड़े भेड़िए को देखता है। अब देखिए पोपटलाल जैसे पहले बालकनी में आया, उसकी नजर सीधी थी, कहीं अपने ध्यान में खोया हुआ, अपनी शादी के ध्यान में, लेकिन अचानक भेड़िया दिख गया तो भेड़िए के सामने वो देखने लग गया और अपने कुछ शिकायतें करने। अब देखिए पोपटलाल द्वारा बनाया गया ये कोण, पोपटलाल की नजरों द्वारा बनाया गया ये कोण कितने डिग्री का होगा, हमारा जो भी होगा उसको बोलेंगे हम अवनमन कोण, इसको बोलते हैं अवनमन कोण। और ऊपर देखेगा भेड़िया वापस, उसको क्या बोलते हैं, उन्नयन कोण। अब देखिए होता क्या कि मतलब भेड़िए की नजर एकदम सीधी जाएगी और पोपटलाल की नजर भी सीधी जाएगी। तो भेड़िए की नजर ऐसे और पोपटलाल की नजर ऐसे, तो दोनों की नजर के एक दूसरे के समांतर है। तो ये वाली रेखा इसके क्या है, समांतर है। समांतर होगी तो क्या होगी, ये वाला कोण इसके क्या होगा, बराबर होगा। मतलब उन्नयन कोण हमेशा अवनमन कोण के क्या होगा, बराबर होगा। ये हमें ध्यान रखना, उन्नयन कोण इक्वल टू अवनमन कोण होगा। इससे क्या होगा कि हमें चाहिए अवनमन कोण दो, चाहिए उन्नयन कोण दो। हम बिना कोई चर्चा के सीधे इस प्रश्नों को हम क्या करेंगे, हल करने का प्रयास करेंगे। चलिए हम इसके कुछ बेसिक रेशियो सीख लेते हैं और बेसिक रेशियो सीखने के बाद इसके हम टाइप फर्स्ट के क्वेश्चंस करना स्टार्ट करेंगे। बेसिक रेशियो फिर बेसिक अनुपात, जिससे क्या होगा, इन प्रश्नों को करना आसान हो जाएगा। और जो भी सूत्र त्रिकोणमिति के है, हमें एक भी सूत्र याद करने की जरूरत नहीं है। और अगर कोई भी संख्यात्मक मान पर आधारित क्वेश्चन आएगा तो हम सीधे इन अनुपातों की सहायता से कोई भी प्रश्न हल कर लेंगे। और हम अंत में हम लास्ट में कुछ क्वेश्चनों मतलब कुछ सूत्रों के बारे में चर्चा करेंगे, जो परीक्षा में सीधे सूत्र पूछ ले तो ही काम लेंगे। अदरवाइज हम सीधा अपने कंसेप्ट पर आधारित रेशियो से इन प्रश्नों को हल करने का प्रयास करेंगे। देखिए पहला प्रश्न है, देखिए पहला रेशियो हमारे पास ऐसा कि यहाँ पे कितना है, 90 डिग्री कोण, यहाँ पर कितना 45 डिग्री, और यहाँ पर भी कितना आ गया 45 डिग्री। ये हमारे क्या हो गया, बेस हो गया, ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया हाइपोटेनस। अब देखिए इसमें क्या करेंगे हम, इसका मान अगर 1 है तो इसका मान भी क्या होगा, 1 होगा, और इसका मान कितना होगा, √2। अब आया कैसे, हम जानते हैं कि समकोण त्रिभुज में लगता हमारा पाइथागोरस प्रमेय। हम पाइथागोरस प्रमेय के आधार पर इसको हल करते हैं। देखिए पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, हमारा आधार स्कोर प्लस लंब स्कोर बराबर कर्ण स्कोर होता है। आधार का मान कितना है, एक है, 1 का स्कोर, प्लस लंब का मान क्या है, 1 का स्कोर, और कर्ण का मान ज्ञात करना, इस पे क्या आ जाएगा, √ आ जाएगी, √10 लगेगा, इस पे क्या आ जाएगा, स्कोर हो जाएगा। अब 1 का स्कोर 1 और 1 का स्कोर 1 प्लस 1 कितना हो गया, 2 √2, मतलब k का मान कितना हो गया, √2। तो हमें ध्यान रखना है कि इस पे आधारित क्वेश्चन कैसे होंगे कि इसका मान 1 है तो इसका पूछ तो इसका भी क्या होगा, 1 होगा,
और इसका रूट 2 गुना क्या हो गया, ये हो गया इसका हाइपोटेन्यूज का मान। हम इसको बाद में क्वेश्चन से सीखेंगे ये काम कहाँ आता है। दूसरा हमारे पास सबसे आसान है ये वाला, यहाँ पे हो गया मान लो 30 डिग्री, यहाँ पे हमारा हो गया 60 डिग्री और यहाँ पे क्या लिखा हुआ 90 डिग्री। अब देखिए 60 वाले का मान हमारे पास मान लो कितना है, 1 है। 60 वाले का मान हमारे पास 1 है, तो इसका मान 30 वाले का मान कितना होगा, √3 होगा। इसका √3 गुना होगा और मतलब ये वाली दूरी से ये वाली दूरी बड़ी होगी, इसका क्या हो गया √2। और कर्ण का मान इसका दोगुना होगा, 60 डिग्री वाली लाइन का दोगुना होगा इसका कर्ण का मान, और इसका √3 गुना क्या हो गया, ये इसका मान लंब का मान। अब देखिए आया कैसे, हम जानते हैं कि tan 60 बराबर क्या होता है, tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार, और tan 60 डिग्री हमारा होता है √3। tan 60 डिग्री क्या होता है √3, बट्टे में कुछ नहीं तो हम क्या मान ले 1, ये क्या हो गया लंब बटा आधार, मतलब लंब का मान हो गया √3 और आधार का मान कितना हो गया हमारे पास 1। इसको ऐसे याद रखो, जिसको टेबल याद है वरना इसको ऐसे याद रखो। अगर यही त्रिभुज इसको मैं ऐसा बना दूं कि यहाँ पे 30 डिग्री कोण है और यहाँ पे कितना हो गया 60 डिग्री और यहाँ पे हो गया 90 डिग्री। ध्यान रखना 60 वाला लाइन अगर 1 है तो ये वाला लाइन इसकी क्या हो जाएगी √3 गुना, ये वाला लाइन इसकी क्या हो जाएगी √3 गुना, और कर्ण लाइन इसका हो जाएगा किसका 60 डिग्री वाला लाइन का कितना हो जाएगा दुगुना हो जाएगा इसके कर्ण का मान। इन दोनों रेशियो पर आधारित हम क्वेश्चंस कर लेंगे। अब देखिए अगर मानना चाहिए कि आप अगर बोल दें कि हम तो भाई ऐसा करेंगे कि यहाँ पे 30 डिग्री है, यहाँ पे 60 डिग्री और 90 डिग्री, हम इसको 1 मानेंगे तो कोई बात नहीं। हम जानते हैं कि देखिए ये इसका क्या है √3 बना है, तो वापस इसमें क्या √3 का भाग देने पर हमारे पास किसका मान जाएगा 60 डिग्री वाला, तो हम देखिए यहाँ पे हम भाग देंगे किसका 1 में भाग देंगे √3 का, तो इसका मान कितना हो गया 1/√3 हो बस। और अब कर्ण का मान निकालना, कर्ण क्या होगा इसका दोगुना हो गया 2/√3। अच्छा ये वाला रेशियो याद रखो, ये सबसे आसान रहेगा, ये करना चाहो तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन थोड़ा सा हार्ड पढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। मेरे ख्याल से आपको इतना ऐसा ही ध्यान रखना होगा कि मतलब यहाँ से गुणा करने पर √3 गुणा तो वापस रिवर्स जाएंगे, तो हम क्या करेंगे √3 का भाग देंगे और यहाँ से यहाँ पे जाएंगे तो हम 2 से गुणा करेंगे। उसके बाद कुछ और अनुपात के बारे में चर्चा कर लेंगे जिसमें दो एंगल्स दे रखी हो, कि मान लो कि हमारे पास एक त्रिभुज होता है ऐसा, यहाँ पे कोण बना रहा है 60 डिग्री का, यहाँ पे कोण बना रहा है 30 डिग्री का। तो इसमें पूछा जाता है कि अगर ये वाली दूरी हमारे पास हो इस वाली दूरी का मान कितना होगा, या फिर इस वाली दूरी का मान कितना होगा। देखिए इसमें रेशियोज क्या आएंगे, अगर हम मान लें कि ये वाली दूरी कितनी है 1 है, इस दूरी का मान कितना 1 है, तो इसका मान हमेशा कितना होगा 2 होगा। ये हमें ध्यान रखना है कि इस दूरी से ये वाली दूरी हमेशा कितनी होगी दुगुनी होगी, इस दूरी से ये वाली दूरी कितनी होगी दुगुनी होगी। अब एक बार हम इसको हल करके देख लेंगे, बार बार नहीं करेंगे कि ये फिक्स कैसे होता है। अब देखिए अभी हमने पढ़ा कि अगर ये 60 डिग्री है तो ये वाला कोण कितना होगा 30 डिग्री। तो हम पहले क्या इस त्रिभुज की बात ABC की, ABC की बात करें तो ये 1 है, तो 30 वाली भुजा हमेशा इसकी क्या होगी √3 गुना होगी। आई बात समझ में। अब अगर हम मान लें कि हमारे पास ये बीच वाली लाइन है ही नहीं, ये वाला लाइन हमारे पास है ही नहीं, वो मैं इसको मिटा देता हूं वापस किस में। अब देखिए ये वाला कोण कितना होगा, ये वाला कोण हमारे पास कितना हो गया 60 डिग्री। आई बात समझ। अब देखिए ये 60 डिग्री है तो हम जानते हैं कि ये होगा 30 डिग्री, और 60 डिग्री से 30 वाली लाइन क्या होती है हमेशा √3 गुना अधिक होती है। जैसे हम पिछले सवाल में किया, अगर ये 1 थी तो इसका क्या होगा √3 गुना। अब इस बार पहले से √3 है तो इसका √3 गुना कितना होगा √3 इंटू √3 इंटू √3 कुछ हमारे पास कितना आ गया 3। मतलब ये वाली पूरी दूरी हमारे पास कितनी आ गई 3 आ गई। अब 3 में से हमें ये तो दे रखा कि इतनी दूरी का मान कितना हमारे पास 1 है,
ये दूरी हमारे पास कितनी 1 है, तो बची हुई दूरी हमारे पास कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी। तो हमें परीक्षा में ये रेशियो ध्यान रखना है, ये वाला अनुपात ये वाला कितना होगा 1:2। बाकी वाले हम पिछले अभी जस्ट हमने पढ़े उस अनुपातों की सहायता से हम कोई भी वैल्यू का मान हम आसानी से निकाल लेंगे। अगर ये कितना √3 है तो ये वाली कितनी हो जाएगी, बस इसका क्या हो जाएगा दुगुना। बहुत ही आसान है करने के लिए, ठीक है ना। अब देखिए हमारे पास हो गए 60 डिग्री और 30 डिग्री। अगर हमारे पास ऐसा आ जाए कि हमारे पास एक त्रिभुज है, ये वाला कि यहाँ पे तो बना रहा है 45 डिग्री का एंगल और यहाँ पे बना रहा है 30 डिग्री का एंगल। अब इनका अनुपात होता है 1, ये कितनी हो जाएगी √3 - 1। हम डायग्राम के हिसाब से नहीं देखें, डायग्राम तो बड़ा छोटा बन सकता है, तो इनका अनुपात कितना हो जाएगा ध्यान रखना 1/√3 - 1। ये वाली दूरी होगी, इसका √3 - 1 और इसका अनुपात क्या हो जाएगा 1। ये हमें याद रखना है, रटना भी पड़ेगा, थोड़ी सी बातें रट लेंगे तो हम कोई भी क्वेश्चंस आसानी से कर लेंगे। अब देखिए आगे कि हमारे पास ऐसा आ जाएगा कि ये हमारा कितना है 60 डिग्री और ये आ गया 45 डिग्री। तो ये वाली दूरी और ये वाली दूरी, तो कौन सी ये वाली दूरी और ये वाली दूरी का अनुपात कितना होगा, वही 1/√3 - 1, 1/√3 - 1। इस दूरी का क्या हो जाएगा अनुपात हो जाएगा। इन अनुपातों की सहायता से हम कोई भी क्वेश्चन बड़ी आसानी से कर लेंगे। अब देखिए हमारे पास एक इसके टाइप के प्रश्न पूछे तो नहीं गए, लेकिन पूछ ले तो हमें ध्यान रखना है कि मान लो यहाँ पे 30 डिग्री है और यहाँ पे 15 डिग्री, तो ये वाली दूरी और ये वाली दूरी के बीच का अनुपात कितना होगा, तो हम इसको ऐसे करेंगे 2/√3। यानी कि अगर ये दूरी 2 है तो इसका मान होगा √3। ये हमें रेशियो याद रखने हैं, 4 रेशियो 1, 2, 3 एंड 4। हम 4 रेशियो को याद रखने के बाद इन क्वेश्चंस को कोई भी बड़ा से बड़ा क्वेश्चन आसान तरीके से और चुटकियों में बिना पेन टच के भी हम इसको हल कर सकते हैं। अब देखिए हम इसके टाइप फर्स्ट का एक प्रश्न करेंगे। प्रश्न है हमारे पास कि जेठालाल अपनी दुकान पे जा रहा था, जैसे ही वो अपने ग्राउंड में आया तो उसको क्या दिखे, बबीता जी दिखे। तो वो बबीता जी को 45 डिग्री के कोण बनाते हुए उसको देखने लग गया। अब प्रश्न में दिया हुआ है कि बबीता जी की बिल्डिंग की ऊंचाई 50 मीटर है। बबीता जी की बिल्डिंग की ऊंचाई 50 मीटर है, तो बताइए कि जेठालाल बबीता जी की बिल्डिंग से कितना दूर है और जेठालाल और बबीता के बीच की सीधी दूरी कितनी है, वो हमें ज्ञात करना है। देखिए ये हम बबीता जी की बिल्डिंग है और ये हमारे क्या है जेठा भाई आ रहे और यहाँ पे बबीता जी खड़े और ये बंदा इसको देखने लग गया सब कुछ भूल भाल कर। अब प्रश्न ने दे दिया कि कितने डिग्री कोण पर देख रहा है, 45 डिग्री के कोण पर देख रहा है। अब हमें दिया हुआ क्या है कि बबीता जी की बिल्डिंग की ऊंचाई कितनी है 50 मीटर। बबीता जी की बिल्डिंग की ऊंचाई कितनी है 50 मीटर। अब देखिए हम जानते हैं कि बिल्डिंग हमेशा कितनी होती है 90 डिग्री पर खड़ी होती है। कोई भी बिल्डिंग हो कितने डिग्री कोण पर खड़ी होगी 90 डिग्री कोण पर खड़ी होगी। अब देखिए ये 45 है तो सामने का कोण कितना होगा, बबीता जी इसको 45 डिग्री कोण से देखेंगे, वो भी कम थोड़े ना इससे। अब देखिए हमें पूछा है कि बबीता जी की बिल्डिंग से जेठालाल कितनी दूरी पर है और दूसरा बबीता जी और जेठा जी के बीच की सीधी दूरी कितनी है। अभी हमने पढ़ा कि ये वाला और ये वाला अनुपात कितना होता है बराबर 1:1। तो वही अगर सूत्र लगाए सेम बट्टा सेम है तो जो ज्ञात करना उससे गुणा कर लो, तो तब तो आसान है। 50 में 1 का भाग देंगे 50 आएगा, 50 को 1 से गुणा करने पर 50 आएगा। मतलब क्या है 45 डिग्री कोण होने पर बिल्डिंग की ऊंचाई और बिल्डिंग के मतलब नीचे वाले सिरे से उस इंसान की दूरी हमेशा क्या होती है बराबर होती है। ये हमें याद रखना है सीधा ही। तो ये 50 है तो कोई भी हम आसानी से बिना पेन टच के बता सकते हैं कि बबीता जी की बिल्डिंग से जेठालाल की दूरी कितनी है 50 मीटर।
अब देखिए एक और क्वेश्चन पूछा है कि बबीता जी और जटा जी के बीच की सीधी दूरी कितनी है। तो हम जानते हैं कि अगर ये 1 है तो इसका ये क्या हो जाएगा √2, मतलब इसका क्या है √2 गुणा, तो इसका मान हो जाएगा 50 √2 मीटर। मतलब इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है 50 √2 मीटर, और इसकी ये कितनी होगी 50 मीटर, और ये वाली दूरी कितनी होगी 50 मीटर। इस प्रकार हम इस प्रश्नों को आसानी से इन रेशियोज की सहायता से हल कर लेंगे। एक और प्रश्न है हमारे पास इसी टाइप का कि कैरी मैडम अपनी बालकनी में खड़ी और मिस्टर पोपटलाल ग्राउंड में उसको 30 डिग्री का कोण बनाते हुए देख रहे हैं। अगर पोपटलाल और कैरी बहन की बिल्डिंग के बीच की दूरी 90 मीटर हो तो बताइए कि पोपटलाल और कैरी बहन के बीच की दूरी कितनी है और कैरी बहन की बिल्डिंग की ऊंचाई कितनी है। देखिए इस प्रश्न को कैसे करते हैं कि यहाँ पे खड़ा है कैरी बहन और यहाँ पे हमारा क्या है पोपटलाल, और इसको ऐसे देख रहा है, और पोपटलाल कैरी बहन की बिल्डिंग से दूरी कितनी है 90 मीटर है, और हमें पूछा है कि बिल्डिंग की ऊंचाई कितनी है, और साथ में पूछा है पोपटलाल और कैरी बहन के बीच की दूरी कितनी। अब देखिए यहाँ पोपट भाई खड़ा है हमारे पास, कोण कितना बना रहे हैं 30 डिग्री कोण बना रहे हैं। अगर ये 30 डिग्री कोण है तो हमारे पास वो कोण कितना हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा। ये हमारे पास कितना हो जाएगा 60 डिग्री। अब देखिए हम करेंगे इसको आसानी तरीके से। हमने अभी अनुपात में सीखा कि ये अगर √3 है तो इसका मान क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, या फिर इसका मान 1 है तो इसका मान क्या हो जाएगा 1/√3। कुल मिला के ये वाला मान का क्या होगा 1/√3, ये वाला मान 60 डिग्री वाला मान हो जाएगा। 30 डिग्री वाले मान हम 60 डिग्री वाला मान निकालना है तो हम क्या करेंगे √3 का भाग देंगे। तो यहाँ पे देख लिया हमने √3 का भाग दिया 1 में, तो क्या होगा 1/√3। तो इस बिल्डिंग की ऊंचाई कितनी आ जाएगी हमारे पास 90/√3। अब से इसको 90/√3 लिखो, या फिर इसको ऐसा लिख दूं कि 30/√3 इंटू √3/√3 से 3 कट गया तो पीछे क्या बच गया 30/30। इस बिल्डिंग की ऊंचाई कितनी आ गई 30/3। अब देखिए हम पूछ लिया इसमें साथ ही कि मतलब पोपटलाल और कैरी बहन के बीच की दूरी कितनी होगी। हमने अभी सीखा कि 60 और लाइन का इसका क्या होगा इसका 2 गुना हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा 2 गुना हो जाएगा। तो ये क्या है 30/3, तो इसका 2 गुना क्या हो जाएगा 60/3। मतलब कैरी बहन और पोपटलाल के बीच की दूरी कितनी है 60/3। इस प्रकार हम इन प्रश्नों को हल करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, आगे हम इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे और बहुत ही आसान और फनी कंसेप्ट के साथ इन चैप्टर को हम करना सीखेंगे। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।